dear students, you all are welcome to my Gyan Guru computer learning channel. My dear students, in the previous class हम लोगों ने चर्चा किया था क्या हम लोगों ने डेटा प्रोसेसिंग की बात की थी। मतलब कंप्यूटर में डेटा की प्रोसेसिंग कैसे होती है। सीधी सी बात है कि आप या मैं तभी काम करता हूं जब मुझे कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है और इंस्ट्रक्शन देने वाला मेरी भाषा में मुझसे बात करता है, तब मैं उनके लिए कुछ काम कर सकता हूँ या करता हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरे सामने खड़ा हो और एक ऐसी भाषा का प्रयोग करे, भाई एवं बहनों आपको मालूम है, अगर आप इसी भाषा को कि आप सभी को गुजराती में बोला जाए तो मैं तो गुजराती नहीं समझता, मैं तो तमिल नहीं समझता, तो फिर मैं उनकी भाइयों में बहनों की बात को कैसे समझूंगा। वड़क्कम वड़क्कम मतलब वेलकम बच्चा। ओके, तो कहने का मतलब कि वड़क्कम क्या है, एक तमिलनाडु का वर्ड है हमारा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग किसी के ऑर्डर को, किसी के रिक्वेस्ट को हम तब कंफर्म करते हैं, तब रिस्पॉन्स करते हैं जब उसकी बात मेरे भेजे में उतरती है। मतलब कि अगर मुझे उनकी बात समझ में आती है, मतलब हम दोनों की बात एक कॉमन लैंग्वेज में होनी चाहिए, कॉमन भाषा में होनी चाहिए। अगर भाषा सेम नहीं होती है तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है और फिर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। ये आपको भी पता है और पूरी दुनिया को पता है। लेकिन आज मैं उसकी बारे में बात करने वाला हूं जो न बोल सकता है न सुन सकता है। मैं सुनता भी है आजकल, आजकल तो सुनने लगा है, और जैसा आप कहेंगे वैसा काम करके दिखाएगा। वो बोल नहीं सकता। वो क्या है? तो वो है आपका कंप्यूटर। क्लियर? चलिए, तो मतलब अगर आपको कंप्यूटर से कोई काम करवाना हो तो डेफिनेटली उसी की भाषा में क्या करना पड़ेगा, आपको उससे इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे, उसे कमांड्स देने पड़ेंगे, तब ये जाकर क्या होगा, आपके लिए ये काम करता है ना चीज। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही कॉमन टॉपिक जिसका नाम है कंप्यूटर लैंग्वेज। ओके, जिस तरह हम लोग आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं तो डेफिनेटली किसी न किसी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। तो यहां भी जो यूजर बैठा हुआ है, अगर वह कंप्यूटर से इंटरेक्ट होना चाहेगा, ठीक है, तो उसे भी क्या करना पड़ेगा, उसे भी कंप्यूटर के लैंग्वेज के द्वारा इंटरेक्ट होना पड़ेगा। क्लियर? अगर ये कीबोर्ड चला रहे हैं, यहां से डाटा इनपुट दिया जा रहा है, क्लियर है, तो ये कॉमन भाषा का प्रयोग करेंगे। आई मीन एक कॉमन लैंग्वेज जिसमें ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ओके, तो ये है यूजर जी और ये है आपके कंप्यूटर जी। क्लियर? अब ये कॉमन लैंग्वेज क्या होगा? कंप्यूटर लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या दोनों सेम होता है? तो टुडेज पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे सभी आदमी देखे, पहला क्या है, हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करेंगे, और दूसरा हम लोग करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करेंगे। करेक्ट? तो दो चीजें हो गई हमारे पास, दोनों में अंतर होता है। कंप्यूटर लैंग्वेज अलग है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग होता है। क्लियर? नोट इट डाउन, जल्दी करिए। अब बात आती है कि लैंग्वेज किसे कहते हैं। तो लुक एट हियर, ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, वेरी सिंपल।
मतलब अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं। मतलब कि यह एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के साथ साझा कर पाते हैं, शेयर कर पाते हैं। ठीक है। सिमिलरली कंप्यूटर हैज अ लैंग्वेज in which it processes data, is called कंप्यूटर लैंग्वेज। जिस तरह से हम लोग अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं और एक दूसरे से अपनी मन की बात शेयर करते हैं, तो ये क्या है हमारा, उसी तरह कंप्यूटर की एक भाषा का इस्तेमाल करता है जिसमें वो डेटा को प्रोसेस करता है। क्लियर है। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। कहा कि कंप्यूटर लैंग्वेज इज मोस्ट कॉमनली नोन एज बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज कहिए या बाइनरी नंबर कहिए। ओके, 0 and 1 मतलब ये 0 और 1 का मिलकर बना होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर कहिए या बाइनरी लैंग्वेज कहिए। आई मीन ये सीपीयू की प्रोसेसिंग जो होती है वह 0 and 1 के फॉर्म में होती है। सीधी सी बात है। तो मशीन लैंग्वेज को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे मशीन लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं बाइनरी नंबर ही बोल सकते हैं, बाइनरी लैंग्वेज ही बोल सकते हैं। बाई का मतलब होता है दो, मतलब एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें सिर्फ 0 and 1 दो ही डिजिट इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम लोग बाइनरी नंबर कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि कंप्यूटर लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या अंतर होता है। तो इस बात को ध्यान से देखें कि जो हमारा लैंग्वेज है, आई मीन लैंग्वेज को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। कंप्यूटर लैंग्वेज को नहीं, सिर्फ लैंग्वेज को। ठीक है। अब कंप्यूटर के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाता है वह उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा क्या, लो लेवल लैंग्वेज। क्लियर, लो लेवल लैंग्वेज। और दूसरा क्या होता है हमारा, हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर। तो हाई लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज किसे कहते हैं। भाई लो का मतलब होता है जिस लेस फीचर, सीधी सी बात है। लो का मतलब क्या हुआ, लेस फीचर्ड एनीथिंग, एनी टूल, एनी डिवाइस, एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। मतलब कि जिसको लिखने में क्या हो, काफी परेशानी होती है, उससे हम लोग कहते हैं क्या, लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। और जिसे डिबगिंग करने में भी, मतलब जिसके एरर फाइंड आउट करने में भी हमें काफी परेशानी होती है, उस भाषा को हम लोग कहते हैं लो लेवल। मतलब जिसमें लेस फीचर हो और जिसके साथ हम कंफर्टेबल नहीं हो। सबसे पहली बात तो मेन चीज ये होता है। हाई लेवल और लो लेवल का डेफिनेशन वह यूजर पर डिपेंड करता है, उसके लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करता। मुझे उर्दू नहीं आती, मेरे लिए वो क्या है, लो लेवल है। बट आई कैन स्पीक इंग्लिश, इट्स मेरे लिए हाई लेवल लैंग्वेज है। मतलब आई एम कंफर्टेबल विद दैट लैंग्वेज। ओके। तो मेरे लिए क्या हुआ, ये कोई मतलब नहीं होता कि भाई आपको उर्दू नहीं आती तो क्या आपके लिए वो सबके लिए लो लेवल होगा। नहीं, जिसको आती है उसके लिए कंफर्टेबल है ना। तो कहा क्या कि लेस फीचर्ड, ले मतलब लो लेवल का मतलब क्या होता है, लेस फीचर्ड। और जिसकी अधिक विशेषताएं होती है हाई लेवल। ठीक है। जैसे आपका स्मार्टफोन वर्सेस नोकिया 105, नोकिया 112। ठीक है। तो अब दोनों में क्या अंतर है कि दोनों में बेटर कौन है,
आप समझते हैं। तो भाई एवं बहनों, हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है और इसकी परिभाषा अपने मन से नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसकी परिभाषा ये आपके कैपेबिलिटी पे डिपेंड करती है, आपकी क्षमता पे डिपेंड करती है कि आप किसको बेटर मानते हैं, ठीक है, और आप किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है यूज़ करने में। तो क्वालिटी का डेफिनेशन वहीं से आता है। चलिए ठीक है, तो हमने बताया क्या कि लो लेवल लैंग्वेज, इसमें बताया क्या मशीन लैंग्वेज होता है हमारा, और मशीन लैंग्वेज, ओ माय गॉड सॉरी, और मैंने क्या बताया मशीन लैंग्वेज, एक साथ लिख दिया मैंने मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज का दूसरा नाम बाइनरी लैंग्वेज या बाइनरी नंबर, या फिर इसका लैंग्वेज भी नाम बोल सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी नंबर ही बोलते हैं जनरली, बिकॉज यह 0 एंड 1 से मिलकर बना होता है, तो हमको मालूम है कि 0 एंड 1 डाटा की प्रोसेसिंग होती है। और इसका दूसरा नाम होता है बिट्स, मोस्ट कॉमनली नोन एज बिट्स। बिट्स मीन्स व्हाट, बाइनरी डिजिट्स। तो आप जो चाहें, जिसमें आप कंफर्टेबल है याद रखने के लिए आप उसमें रख सकते हैं, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, सबका मतलब एक ही होता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, असेंबली लैंग्वेज, क्लियर, असेंबली लैंग्वेज आया, ठीक है। तो अब क्या है नेक्स्ट, ये है हमारा क्या फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। मतलब जब सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ तब उस वक्त जो लैंग्वेज हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे वो था क्या हमारा मशीन लेवल लैंग्वेज था। दूसरा क्या हुआ, ये हुआ हमारा सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। अब लैंग्वेजेस क्या है, अगर आपको लैंग्वेज का क्लास ज्वाइन करना हो तो मेरा अलग से वीडियो देखेंगे तो आपको वहां पे समझ में आएगा। तो ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन, ठीक है। थर्ड जनरेशन से क्या हो गया, हमारा हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गए। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हुआ, भाई सब भाषाओं की अपनी एक जनरेशन बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, हाई लेवल लैंग्वेजेस आ गए। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस में बहुत सारे लैंग्वेज है, एक नहीं है। कोबोल आया, सी आया, C++ आया, ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा फोर्ट्रान आया, और उसके बाद मैंने आपको बताया क्या पास्कल, ये सब क्या है डिफरेंट बेसिक, ये सारे के सारे क्या है थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस। और क्या हुआ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। इसके बाद क्या आ गया हमारा फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज जनरेशन में ही आता है कौन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन में क्या आपने देखा, पाइथन नाम सुना होगा आपने, जावा, पर्ल, ASP, PHP, हडूप, ETC, बीटा। तो ये सारे के सारे क्या है डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि ये जनरेशन ऑफ लैंग्वेज है। अब हम लोग हर एक लैंग्वेज के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी आदमी इस चैनल को देखिए। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो डेफिनेटली अगला वीडियो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू, कीप वॉचिंग।